से कांग्रेस की प्रत्याशी उषा रानी के जो पतिदेव हैं राम प्रसाद जी हमारे साथ हैं। काउंसलर रही हैं बुढ़नपुर इंदिरा कॉलोनी से, वार्ड नंबर 8 से इस बार कांग्रेस पार्टी की दोबारा से उम्मीदवार हैं। क्या कुछ आपके कार्यकाल में कार्य हुए हैं और किस विश्वास पर आप लोग दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर आप हमारे पास आए। हमारी मैडम 2020 में वार्ड नंबर 7 से पूरे पंचकुला में सबसे टॉप में जीती थी। जैसे कि काम की बात है, गांव बुढ़नपुर में शमशान घाट जब से गांव बसा है कभी नहीं बना। 1 एकड़ ज़मीन थी, उसको हमने वहाँ बनवाया, वहाँ काम चल रहा है। धर्मशाला नहीं थी गांव के अंदर, धर्मशाला बनवाई है हमने। 3 ट्यूबवेल लगवा दिए जी गांव बुढ़नपुर में, कॉलोनी के लिए भी है और गांव के लिए भी है। सड़कों का बहुत बुरा हाल था, वो बन चुकी है। थोड़ी बहुत जो रह गई हैं वो भी पूरा करेंगे। 2 पार्क, ये सामने पार्क बनी हुई है हमारी, ठीक है। इतनी बढ़िया पार्क द्वारा रेनोवेशन हो रहा है इसका, जो कि पिछले 20 साल में नहीं हुआ। हमारी मैडम से पहले गांव के पंच रहे, सरपंच रहे, एमसी रहे, किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया। जहाँ तक बात है नशे की बात है, हमारे वार्ड में राजीव कॉलोनी का हिस्सा भी आता था, इंदिरा कॉलोनी है, बुढ़नपुर है। जैसे कि राशन डिपो पर राशन बढ़ता है, उसी तरह लोग नशा बेचते थे हर जगह लाइन लगा करके। कई मुकदमे हमने दर्ज कराए, 70 किलो हमने गांजा पकड़वाया, 25 नशे के इंजेक्शन पकड़ाए हमने, और किलो के जो गांजे के केस हैं कई दर्ज हैं। और इसी के बारे में हमारी गाड़ी भी तोड़ दी गई। पिछले 27 मार्च को हमारी गाड़ी तोड़ दी गई। लाख रुपए से ऊपर हमारा नुकसान हुआ, हमारे घर पे अटैक हुआ, हमारे ऊपर भी अटैक हुआ, लेकिन हम कभी भी इन चीज़ों से पीछे नहीं हटे। रही बात काम की, जो हमारे आज भी हमारे जो बीजेपी के जो यहाँ से उम्मीदवार बने हुए हैं, उनकी सरकार ही 10 साल लगातार, अब 15 साल होने वाले हैं उनको सरकार को। 5 साल मनोनीत पार्षद रहे, वो कहते हैं कि मैं सरकार का हिस्सा हूँ। अरे भाई साहब, ठीक है, हिस्सा हो आप, सरकार रही है आपकी, स्टेट में भी है, सेंटर में भी है। उन्होंने कहा है कि जो उनके कार्यकाल में एज अ नॉमिनेटेड पार्षद उनको जो कार्य दिए गए थे, जो उनका रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, उसमें लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर उन्होंने काम करा है, तो उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? ऐसा ही जो लाडो योजना स्कीम है, वो ना कि इंदिरा कॉलोनी के लिए है, ना कि राजीव कॉलोनी के लिए है, ये पूरे प्रदेश के लिए है। उसमें उनका कोई योगदान नहीं है। सरकारें बनती हैं, सरकारों का फर्ज बनता है कि समाज का काम करे, गरीबों के लिए काम करे, योजना लाए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 2017 में आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर खट्टर जी थे, उन्होंने करनाल में 2 मरले के प्लाट दिए, जिसकी कीमत 1,92,100 रुपये थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से कि जब आप मुख्यमंत्री जी अपने विधानसभा क्षेत्र करनाल में नमस्ते चौक सेक्टर 16 में 2 मरले का प्लाट दे सकते हो, तो हमारी राजीव इंदिरा कॉलोनी वालों को क्यों नहीं दे सकते? ये हमारा सवाल है उनसे। आप उनसे बात करें कि आप कहते हो सबका साथ है, सबका विकास है। मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। ये क्या करते हैं? अपनों का साथ और अपनों का विकास करते हैं। यहाँ तक बात रही घोटाले की, बात रही 159 करोड़ रुपए घोटाला हुआ है नगर पंचकुला में। घोटाले रहे हैं सरकार में। सरकार ने जो मेन बंदे थे, हो सकता है जो पॉलिटिकल भी हो, उनका हाथ रहा हो, आज तक उन्होंने उनके ऊपर उंगली भी नहीं उठाई है। तो हम पूछना चाहते हैं जैन साहब से, जैन साहब एक काम बता दो, 49,15,000 रुपए का टेंडर पास कराया था जी। जो ठेकेदार हैं उन्होंने अनाउंसमेंट ही जमा करा दी। हमारी कॉलोनी को 2023 में सरकार ने अवैध घोषित कर दिया कि राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, खड़क मोगड़ी, भीड़ घग्गर, ये जो कॉलोनियाँ हैं वो अवैध है। यहाँ कोई बिजली नहीं सकती, पानी नहीं मिल सकता, कोई गली नहीं बन सकती। 20 वार्ड हैं पंचकुला नगर निगम के, 20 वार्डों के लिए 4,000 लाइटें आई थी जी। एक वार्ड के लिए 200 लाइटें। हमारे वार्ड में 200 लाइट में से सिर्फ 10 से 15 लाइट हो सकता है लगी हो बुढ़नपुर गाँव में। हमारी इंदिरा कॉलोनी में, राजीव कॉलोनी में एक भी लाइट नहीं लगाई गई। जो सरकार हमारी कॉलोनी को, हमारे वार्ड को मूलभूत सुविधा नहीं दे सकती। कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे सेक्टर 16 में, आप भी गए होंगे। वो कहते हैं 2100 लोगों को हम फ्लैट देंगे, खड़क मोली में बढ़ रहे हैं जी। जब हमारे प्लाट में पैसे जमा है 1 करोड़ 10 लाख, मैडम जी अलॉटमेंट लेटर हमारे पास है, कब तक झूठ बोलेंगे? बीजेपी का एक एमसी से कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक झूठ बोलते हैं।
2019 में इन्होंने उद्घाटन कर दिया था। आदरणीय हमारे स्पीकर साहब रहे हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी। ट्यूबवेल लगाया किसने? उषा रानी ने। उद्घाटन करने कौन आ रहा है? श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी। अरे इनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। अरे एक वार्ड की पार्षद काम कर रही है, ठीक है। जनता दरबार में हमने क्वेश्चन किया, मेरे को ज्ञानचंद गुप्ता जी ने पुलिस बुलाकर दरबार से बाहर निकलवा दिया। अरे मेरा काम नहीं है गुप्ता जी, जनता का काम है, हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं, हमारा काम नहीं करो। तो ये लोग जब कहते हैं कि कॉलोनी अवैध है, तो कॉलोनी अवैध है तो कॉलोनी जनता का वोट भी अवैध है। तो आने वाली 10 तारीख को ये कॉलोनी के लोग इनको बता देंगे सरकारों को कि हम तो अवैध है भाई। और अवैध वालों के पास ये बीजेपी के लोग और मुख्यमंत्री मंत्री इनके क्यों धक्के खा रहे कॉलोनी के अंदर? इनसे जवाब पूछो, भाई कॉलोनी हमारी अवैध है, अब कह रहे हो कि हम पंचकुला को स्लम फ्री करेंगे। भाई पंचकुला के अंदर मुख्यमंत्री जी भी ये बता दें, खट्टर साहब रहे हैं 10 साल पहले की सरकार रही गठबंधन में, एक काम किया हो उन्होंने, एक फ्लैट दिया हो किसी गरीब आदमी को तो बता दें। गरीबों के बीपीएल काट दिए, विधवा लेडीज है बेचारी, उसकी पेंशन नहीं बनती, कहते नहीं जी आप 15 साल का रिकॉर्ड लेकर के आओ। जिस महिला की शादी हुए 10 साल हुए हैं, 8 साल हुए हैं, उसके पति की डेथ हो गई, अरे आप पेंशन दे रहे हो उसको, विधवा की पेंशन दे रहे हैं ना, तो विधवा की पेंशन भी नहीं मिलती उन महिला को, कहते हैं रिकॉर्ड लाओ जी 15 साल का। जब शादी हुए उसके 10 साल हुए हैं तो 15 साल का रिकॉर्ड मैडम जी कैसे लेकर आएगी वो महिला? तो ये चीज़ें हैं, विकलांग लोग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उनकी पेंशन नहीं लगाती सरकारी है। तो हमारी तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सारी बातें, बाकी जो लोग जनता के लोग हैं, पब्लिक है, बताइए। आपको गली दिखाता हूँ मैं आपको, कीड़े चल रहे हैं गलियों के अंदर, पानी का पाइप नहीं पड़ सकता, कीड़े चल रहे हैं प्लास्टिक के जी, नाले से पानी आ रहा है, वो गंदा लोग पानी पीते हैं, पाइप नहीं पड़ सकती जी। तो बहुत ही शर्म की बात है, निंदनीय है कि जो लोग हमारी कॉलोनी को अवैध कहते हैं, अगर अवैध कहते हैं उसका जवाब इनको 10 तारीख को कॉलोनी की जनता जरूर देगी। क्या अपील करेंगे वार्ड की जनता से? वार्ड जनता से हम भी अपील करेंगे कि जो हमारी कॉलोनी के लिए जो लोग कहते हैं कि अवैध है हमारी कॉलोनी, 10 तारीख को वोट पोल होगा, 13 तारीख को काउंटिंग होगी। 13 तारीख की काउंटिंग होने के बाद में जनता के आशीर्वाद से हमारी मैडम उषा रानी दोबारा फिर पार्षद बनेगी और हम हमारे विधायक माननीय चौधरी चंद्रमोहन जी, MP हमारे वरुण चौधरी जी, हम उनसे डिमांड करेंगे कि अपने वो विधायक फंड से, MP फंड से नाली गली के लिए पैसा दें। वो तैयार है पैसा देने के लिए, लेकिन सरकार पैसा लगाने को यहाँ तैयार नहीं है। चाहे हमें रोड पर जाना पड़े, पब्लिक को लेकर हम सड़क पर आएंगे और जो भी काम नहीं हुए, हमारे नाली की बात है, गली की बात है, स्ट्रीट लाइट की बात है, सारे काम कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राम प्रसाद जी, उषा रानी के पति, जिनका कहना है कि जो भी उनकी कॉलोनी को चाहे अवैध बताना हो या विकास कार्य जहाँ पर नहीं हुए हैं, जितने भी कार्य उनके द्वारा कराए गए, सभी को लेकर उन्होंने मुखर होकर जवाब दिया। आप देखते रहिए पंचकुला ऑब्जर्वर लाइव।